हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजीज CS प्रोफेशनल ITS से। तो बाकी के चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, इस कौन कौन से टाइप के ई कॉमर्स होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, वाईफाई क्या होता है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है, और भाई इसमें हम बात करेंगे कुछ IP एड्रेस के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, मोबाइल कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके एग्ज़ाम नहीं है फिर भी आप देखेंगे तो ये आपकी जो है जनरल लाइफ में यानी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हैंड रिटन जो नोट्स हैं जो वीडियो में यूज किए गए हैं उसका मैंने स्कैन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, जो आप देखते हैं ना कोई भी वेबसाइट, तो उसमें लिखा होता है www लिखा होता है। यह है वर्ल्ड वाइड वेब। तो मैनी पीपल कॉमनली यूज द टर्म इंटरनेट एंड वर्ल्ड www जस्ट द वेब, यानी www को हम जस्ट वेब भी बोल सकते हैं इंटरचेंजेबली, बट टू टर्म्स आर नॉट सेम। ये कह रहा है कि कुछ लोग इंटरनेट और वेब को मानते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है और उन्हें इंटरनेट की जगह वेब का नाम ले लेते हैं और वेब की जगह इंटरनेट का, लेकिन सही मायने में ये दोनों एक नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो समझते हैं। ये कह रहा है कि वेब इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट जो हमारी वो वाइडर टर्म है, वो बड़ी टर्म है, और जो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक पॉपुलर सर्विस है जो इंटरनेट पे हमें मिलती है। तो आगे देखते हैं। ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्विस दैट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन ए मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी आपने देखा होगा ना HTML लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट इस लैंग्वेज में लिखे होते हैं ना, तो इनका मतलब ये होता है कि ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद में सेकंड पे क्लिक करते हैं, जैसे आप इंटरनेट पे कोई ब्लॉग या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, तो एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं। जैसे एक ख़त्म होगा दूसरा आ जाएगा, या भाई आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो ये कह रहा है दैट सपोर्ट्स लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि जो HTML में लिखे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करने के लिए लिंक को सपोर्ट करने की जो है काबिलियत रखते हैं। तो डॉक्यूमेंट हमारे ऑडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं, वीडियो फॉर्म में भी, ग्राफिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है दिस मीन्स यू कैन जंप फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर सिंपली बाई क्लिक ऑन द हॉट स्पॉट। ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट जो HTML में लिखे होते हैं जो किस पर अवेलेबल होते हैं, वेब पर अवेलेबल होते हैं। वेब बोले तो वेबसाइट, बोले तो www। तो जो डॉक्यूमेंट वेब पर HTML फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जस्ट एक क्लिक करके भाग सकते हैं, एक दूसरे पर जा सकते हैं। तो कह रहा है नॉट ऑल इंटरनेट सर्विस आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ये कह रहा है कि सभी इंटरनेट सर्विस वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का एक पार्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में क्या डिफरेंस है। तो ये है द ब्राउजर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट कंप्यूटर मेक्स इट इजी टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि जो हमारा ब्राउजर एप्लीकेशन का यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो जैसे गूगल क्रोम होता है या इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उनको बोलते हैं ब्राउजर एप्लीकेशन, जो हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होती हैं, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, यानी एक्सेस कर पाते हैं किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब वेब या वेबसाइट। तो कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब इज नॉट सिनोनिमस विथ इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का सिनोनिमस नहीं है, यानी इंटरनेट का ही दूसरा नाम नहीं है। तो ये कह रहा है इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर का जोड़ा हुआ नेटवर्क है दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड दियर कनेक्टिविटी थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडिया दैट मेक इट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल। ये कह रहा है कि इंटरनेट जो है बहुत सारे कंप्यूटर का
नेटवर्क है, बहुत सारी कंपनियों को जोड़कर बनाया गया है, जो कि कुछ जगह वो वायर से जोड़े गए हैं और कुछ जगह वायरलेस तरीके से जोड़े गए हैं, जो मदद करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, यानी एक दो स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन और उसकी कनेक्टिविटी को। जैसे इन्फॉर्मेशन हम मेल पे भेजते हैं, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली भाई, कहीं भी उसे आप देख सकते हैं, किसी भी स्टेट किसी भी कंट्री में बैठ करके। तो ये कह रहा इंटरनेट की तो ये मीनिंग हो गया, ये कह रहा वेयर है, जबकि जो हमारी वेब है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, स्टोर्ड इन द वेबसाइट दैट ए नेट यूजर कैन एक्सेस वेब ब्राउज़र। ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं जो एक वेबसाइट पर अवेलेबल होती है। तो ये कह रहा है जो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब है वो सबसेट है इंटरनेट का, यानी वो इंटरनेट का ही एक सबसेट है, एक छोटा पार्ट है। दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, जैसे भी हम पहले एनिमेशन, स्टिल इमेजेस। तो जो हमारी वेब है वो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, स्टिल इमेजेस की फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वेब is a component of internet that provide access to large amount of information located on many services। तो अलग अलग जो हमारी इंफॉर्मेशन है कुछ इनकी फॉर्म में होंगी, कुछ अलग फॉर्म में, तो उसको हमें अवेलेबल कराता है। तो कह रहा है वेब इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है भाई। इट रेफर्स टू सर्विसेज कनेक्टेड टू इंटरनेट दैट सपोर्ट्स हाइपर टेक्स्ट यूजिंग ए स्पेसिफिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कह रहा है कि जो वेब इंटरनेट का एक पार्ट है जो हमें सर्विस अवेलेबल कराता है और जो सपोर्ट की हुई होती हैं एक इंटरनेट प्रोटोकॉल ने जिसका नाम होता है HTTP। जब भी आप कोई URL रन करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में देखते हैं ना HTTPS होता है लिखा है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि इनको फॉलो करके आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार में वेब सर्वर्स आर कनेक्टेड, यानी जो भी हमारे वेब सर्वर हैं वो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं। तो कह रहा है दीज वेब सर्वर कंटेन वेबसाइट, यानी जो इंटरनेट होता है उसके बाद आते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर कंटेन क्या करते हैं, वेबसाइट, और वेबसाइट कंटेन करती हैं वेब पेजेज, और वेब पेजेज क्या कंटेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या इमेजेस किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, ये मीडियम ऑफ पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन है, इजी रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं इसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स को, हेल्पफुल इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन को हम एक दूसरे के साथ कहीं भी बैठे हुए शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब यूजेज ए प्रोटोकॉल नोन एज HTTP, तो ये HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो इसकी हमने फ्रेंड्स एक मेमोरी टेक्निक बनाई है सिंपल सी। यह पब्लिशिंग कंपनी ने अच्छी पहुंच को रिट्रीव करने के लिए एम्प्लॉइज प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हुए नेविगेट कराया एंड इन्फॉर्मेशन को शेयर कराया। तो पब्लिशिंग कंपनी, मीडियम ऑफ पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन होगी, रिट्रीव, इजी रिट्रीवल हो गया। तो प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, नेविगेट ये करते हैं भाई। तो इस तरीके से आप ये याद करने के जो है मेमोरी टेक्निक सही लगे तो इसको अपना सकते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ब्राउज मीन्स टू सर्च, यानी ब्राउज का मतलब होता है कुछ भी चीज़ इंटरनेट पे सर्च करना। द टर्म ब्राउज़र मीन्स समथिंग दैट अलाउज टू सर्च। ब्राउज़र का मतलब होता है कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर जो हमें अलाउ करता है, जिसकी हेल्प से हम कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, या आप फ़ोन पे सर्च करें या सिस्टम पे सर्च करें, डेस्कटॉप PC पे, तो आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। ये ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है या गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट द ब्राउज़र इज सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल्ड होता है क्लाइंट कंप्यूटर पर टू गेट कनेक्टेड टू एंड एक्सेस रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये हमें रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है इंटरनेट पे। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। तो फ्रेंड्स बात करते हैं वेब एड्रेस, यानी जो वेबसाइट हमारी होती हैं उनका एड्रेस क्या होता है, या इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL भी बोलते हैं। तो ये कहता है ईच स्पेसिफिक पेज ऑन द
वेबसाइट हैज़ यूनिक एड्रेस कोड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यानी कि आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट पे पेज होता है, जैसे ICSI की वेबसाइट है और ICSI पे मुझे मॉड्यूल डाउनलोड करने हैं, तो मैं मॉड्यूल डाउनलोड वाले पेज पे जाऊंगा और उसका ऊपर से लिंक कॉपी कर लूँगा। तो वो जो लिंक होगा वो होगा ईच स्पेसिफिक पेज का, यानी एक मॉड्यूल डाउनलोड करने वाले जो एकेडमिक कॉर्नर होता है, उस आप ICSI एकेडमिक कॉर्नर डाल देंगे तो उस पर स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए लिंक आ जाएगा, खुल जाएगा। तो वो एकेडमिक कॉर्नर का एक स्पेसिफिक पेज का लिंक हो गया ICSI की वेबसाइट का, तो जिसको हम URL बोलते हैं, दैट आइडेंटिफाई इट्स लोकेशन ऑन द इंटरनेट। भाई जब उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी लोकेशन ICSI की वेबसाइट पर कहाँ है वो पहुँचा देगा हमें। तो भाई लोगों ये कहता है कि इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द साइट। ठीक है भाई, ऑफिशियल एड्रेस है, सॉरी। तो ये कह रहा है द वेब ब्राउज़र यूजेज दिस URL टू रिट्रीव द फाइल और पेज फ्रॉम द वेब सर्वर ऑन विच इट रिजाइड्स। तो जो हमारे वेब ब्राउज़र होते हैं वो इस URL की सहायता से उस फाइल या पेज को रिट्रीव कर सकते हैं। तो URL क्या क्या कंटेन करता है? URL कंटेन करता है नेम ऑफ द प्रोटोकॉल और डोमेन नेम और हायरार्किकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फाइल लोकेशन ऑन द कंप्यूटर। तो जो फॉर्मेट होता है URL का वो इस तरीके से होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया HTTP और भाई ये है और www.microsoft.com.us। तो ये इसका एग्जांपल है। इसमें हम बात करें कि प्रोटोकॉल कौन सा है, तो HTTP ये प्रोटोकॉल है और ये www ये टाइप ऑफ साइट है, यानी कि ये वेब फॉर्म में है। जो सर्वर नेम है वो है माइक्रोसॉफ्ट। डोमेन टाइप यानी कॉम का मतलब कॉमर्स यानी बिजनेस से रिलेटेड है। जोग्राफिकल डोमेन US यानी यूनाइटेड स्टेट की है, अगर ये इंडिया की होती तो IN यहाँ पे होता। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अब इंट्रानेट की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लगभग हर दूसरे से तीसरे अटेम्प्ट में ये 5 मार्क्स में आता रहता है, इंटरनेट और एक्सटरनेट। तो इंटरनेट की बात करते हैं। ये एक तरह से क्या होता है, प्राइवेट वर्जन होता है इंटरनेट का, यानी इंटरनेट सभी के अवेलेबल है। अगर इंटरनेट पे कोई हमारी वेबसाइट या इंफॉर्मेशन है तो कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है इंटरनेट पे जा कर के। लेकिन जो इंट्रानेट होता है, ध्यान दीजिए, इंट्रानेट ये होता है किसी पर्टिकुलर कंपनी के डिपार्टमेंट के लिए, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ या उसके कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉय के लिए या सभी एम्प्लॉय के लिए या कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए ये होता है। कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिवीज़न रीजनल ऑफिस को चाहिए होती हैं। तो देखते हैं एन इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ये एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा जो पहले हमने पढ़ता है, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर है अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे संसार में, लेकिन ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, विद इन द हमारी कंपनी में है। यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करता है, चाहे वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल हो। तो ये कह रहा है इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट असिस्ट कम्युनिकेशन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कम्युनिकेशन कराता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अमंग वाइडली डिस्पर्स्ड। यानी कि हमारी कंपनी के डिपार्टमेंट भाई अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज़ में, और डिवीज़न हो सकती हैं, रीजनल ब्रांचेज हो सकती हैं एक ही कंपनी के। तो कह रहा है इंटरनेट ऐसा दिखता है जैसे प्राइवेट वर्जन हो इंटरनेट का, अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है विद इन ए कंपनी एंड इंटरनेट इज यूज्ड टू पब्लिश एंड एक्सेस इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी पर्टेनिंग टू डिफरेंट फंक्शनल एरिया। जो हमारी कंपनी की कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके लिए हम इंट्रानेट यूज करते हैं, जिससे हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय या अलग डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय उनको आसानी से एक्सेस कर सकता है। तो इसकी कुछ सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज हैं, यानी इनको आप मेनली याद करके रखना है। यह है इंक्लूड वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन। तो इसका कंटेंट होता है वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, यानी अगर आप इंटरनेट अपनी कंपनी में रन कर रहे हैं
तो ऐसी एप्लीकेशन आप रन करें कि वाइडली यूज हो, यानी उनको हर कंट्री में एक्सेप्टेबल हों और वो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के ओवर भी रन कर जाएं। इस तरीके से होनी चाहिए। यूज़र फ्रेंडली, सिंपल टू यूज हो, आसानी से समझ आ जाए लोगों को। इंटरनेट जो है सिक्योर होना चाहिए भाई, कोई भी उसे बिना अथोराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए। इंटीग्रेट डाटाबेस इनटू इंटरनेट, यानी जो कंपनी का डाटाबेस है वो उसको भी हम इसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि लिंक कर देंगे, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन हमारी जो डाटाबेस में है उसको भी हम इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर पाएँ। रोबस्ट नेटवर्क, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, यानी नेटवर्क भाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कभी भी सर्वर वगैरह डाउन ना जाए। मोटिवेट एम्प्लॉयज टू यूज इंटरनेट, यानी अगर हमने इंटरनेट इम्प्लीमेंट किया है तो भाई उसकी सक्सेस तभी निर्भर करती है अगर हम एम्प्लॉय को मोटिवेट करें और यूज करने के लिए वो रेडी हो जाएं। तो दोस्तों हमने इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। ये है टेस्ला, जो हमारी एक टेस्ला कंपनी है, टेस्ला ने मोटिवेट किया एम्प्लॉय को, सिंपल टू यूज और सिक्योर है, वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, इसमें इंटीग्रेटेड डाटाबेस और नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। इसने क्या कि भाई, तो आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन कर दिया है। तो मोटिवेट यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट करें यूज करने के लिए, सिंपल टू यूज यानी यूज़र फ्रेंडली, सिक्योर होना चाहिए, वाइडली यूज्ड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं 2 लाइन में। कंटेंट तो आप लिख ही सकते हैं एक बार में पढ़ करके। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रानेट। तो दोस्तों जो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये हर बार इनमें से कोई सा एक देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में। एक्स्ट्रानेट होता है एक्सटेंशन ऑफ इंट्रानेट, यानी कि जो हमारा इंटरनेट था वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही अवेलेबल होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रानेट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के भी कुछ लोगों को अवेलेबल होता है। कुछ लोगों में कौन कौन आते हैं? कुछ लोगों में भाई हमारे कस्टमर आ सकते हैं, हमारे सप्लायर आ सकते हैं, हमारे जो सप्लाई चेन के लोग हैं यानी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मार्केटर हैं, वो आ सकते हैं। तो यानी कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है इंटरनेट से, इसलिए इसका नाम दिया गया एक्स्ट्रानेट। इट मेक्स इंटरनेट टू बिकम एक्सेसिबल, ये कह रहा इट मेक्स इंटरनेट टू बिकम एक्सेसिबल टू आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स विद और विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, यानी ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी। फंक्शनल, दो इंटरनेट इज मीन फॉर इंटरनल यूजर्स, ये कह रहा जो इंटरनेट है वो इंटरनल यूजर्स के लिए होता है, और अगर कुछ पार्ट इंटरनेट आउटसाइड लोगों आउटसाइडर्स के लिए अवेलेबल कर दिए जाते हैं। आउटसाइडर में यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं? कस्टमर आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर यानी कि हमारे सप्लायर आ सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए, यानी जो हमारी भाई वैसी इंफॉर्मेशन है जो दूसरों को पता न लगे, उसको हम उनको नहीं एक्सेस कराएंगे। देयरफॉर एक्सट्रानेट कैन बी विजुअलाइज्ड एज एन एक्सटेंडेड इंट्रानेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप कैसे भी करके अच्छे से लिख के आएँ और रट जाएँ। उसके बाद फ्रेंड है सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज फॉर इंटरनेट। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इंटरनेट या एक्सटरनेट, तो आपकी 5-6 सक्सेसफुल स्ट्रेटजी जरूर लिख के आएँ। तो यह है अंडरस्टैंड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि भाई अगर एक्सटरनेट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि भाई जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना उससे फ़ायदा होगा भी या नहीं। सेलेक्ट द यूज़र एंड आइडेंटिफाई नीड्स, ये कह रहा है कि आप यूज़र को सिलेक्ट करेंगे कि ये किन किन के लिए अवेलेबल होगा और किस किस यूज़र की क्या क्या ज़रूरतें होंगी। इनकॉर्पोरेट चेंजेज, ये ऐसा होना चाहिए जिसमें हम इन फ्यूचर कोई भी चेंज कर सकते हैं या यूज़र के अकॉर्डिंग इसकी जो क्षमता है बढ़ाई जा सके। जैसे कि अभी हमने 1000 यूज़र के अकॉर्डिंग ये बनवाया और हमारी कंपनी 1 साल में ग्रो करेगी तो हमें 1 लाख की कैपेसिटी तक भी इसको एक्सटेंड कराया जा सके बिना ज़्यादा कॉस्ट पे। अवेलेबिलिटी ये कह रहा है कि ये 24/7 और 365 दिन अवेलेबल हो। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। डेवलप विद एंड यूज़र, ये कह रहा है कि डेवलप करते टाइम हमें एंड यूज़र से कांटेक्ट करते रहना चाहिए कि भाई तुम यूज करके देखो और अगर ये तुम्हारी यूज के अकॉर्डिंग सही है तभी हम इसको फाइनल करेंगे, अदरवाइज इसको चेंज भी हम कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की कुछ एप्लीकेशंस हैं। इंटरनेट की 6 एप्लीकेशन होती हैं जो है कम्युनिकेशन। तो ये कह रहा है इंटरनेट ने रेवोल्यूशन ला दिया है, वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करने के तरीके में इंटरनेट ने भाई एक सब कुछ बदल के रख दिया है। पहले हम चिट्ठी भेजते थे और फ़ोन कॉल करते थे, अब ईमेल है, अब भाई वीडियो कॉल आ गया, बहुत कुछ आ गया यार। और वेबिनार हो रही हैं, यानी एक साथ 10-20 हज़ार लोग आप कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे को देख भी सकते हैं सारे के सारे। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, तो इंटरनेट के द्वारा हम B2B B2C का भी कैटेगरी को मैनेज कर सकते हैं। एजुकेशन, इंटरनेट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन इसकी सहायता से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बुक ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ई फॉर्म में हम बुक भी अवेलेबल करा सकते हैं। ये कह रहा है रिसर्च, इंटरनेट हैज़ प्रूव टू बी ए बून फॉर द रिसर्चर्स। द फाइनेस्ट लाइब्रेरीज हैव डिजिटाइज्ड दियर कंटेंट्स एंड हैव मेड इट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। यार कह रहा है कि रिसर्च के क्षेत्र में भी इंटरनेट ने काफ़ी बून ला दिया है। काफ़ी लाइब्रेरी ने अपने डाटा को डिजिटल फॉर्म में कर दिया है, जिसकी सहायता से हम रिसर्च का डाटा आसानी से ले सकते हैं। भाई अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमें साइंस का ये टॉपिक कैसे है, तो हम तुरंत इंटरनेट पर सर्च मारेंगे, उसके कुछ भी टॉपिक हमें मिल जाएगा। उसके बाद है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स तो हम जानते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, भाई कुछ भी नहीं था उन लोगों पे। और वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में जेफ बेजोस का नाम, जो अमेजोन के फाउंडर है, उनका नाम आ गया है, यानी ई कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। ई गवर्नेंस की बात करें तो ये भी अनदर एप्लीकेशन। इसमें होता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वर्क को कंप्यूटराइज किया जाता है। इसकी हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। यह सीएम ने ई कॉमर्स के थ्रू रिसर्च की हुई एजुकेशनल बुक एंड ई गवर्नेंस मटेरियल अवेलेबल कराया। तो सीएम बोले तो कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ई कॉमर्स बोले तो ई कॉमर्स इसमें है ही, रिसर्च बोले तो रिसर्च इसमें है ही, की हुई एजुकेशनल बुक यानी एजुकेशन के क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस। तो सीएम ने ई कॉमर्स के थ्रू रिसर्च की हुई एजुकेशनल बुक एंड ई गवर्नेंस मटेरियल को अवेलेबल कराया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है ईमेल। तो फ्रेंड्स ईमेल हैज़ चेंज्ड द वे वी कम्युनिकेट एंड डू बिजनेस। इसने सारा कम्युनिकेशन करने का तरीका और बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया है। आज हम काफ़ी चीज़ें ईमेल की सहायता से कर सकते हैं। जो जीमेल है वो ईमेल की कैटेगरी है। ईमेल जीमेल भी हो सकती है, ईमेल याहू भी हो सकती है, ईमेल हॉटमेल भी हो सकती है, या आपने कोई डोमेन लिया है उसके थ्रू भी बना सकते हैं। In order to send or transmit message from one place to another, the traditional mail uses the service of post and telegraph। ये कह रहा है कि पहले ज़माने में एक डॉक्यूमेंट या एक मैसेज को दूसरे में स्थान पर पहुंचाने के लिए हम पोस्ट ऑफिस की सर्विस लेते थे या टेलीग्राम भेजते थे। लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिजिटल फॉर्मेट में जो है इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। ये कह रहा है देयरफॉर ईमेल कैन बी transmitted from one electronic device to another, for example computer to computer, computer to mobile या vice versa। तो फ्रेंड्स ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में। इसके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे इजी टू मैनेज है, फास्ट डिलीवरी है, इनएक्सपेंसिव, यानी इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है, फ्री में अकाउंट बना करके मेल भेज सकते हैं। इजी टू फिल्टर, अगर हमारी कोई स्पैम मेल वगैरह आती हैं तो उनको फिल्टर कर सकते हैं। सिक्योर एंड रिलायबल ट्रांसलेशन, ये फ्रेंड गूगल के द्वारा या बड़ी कंपनीज के द्वारा होता है मैनेज, तो सिक्योर है, कोई आपका डाटा लीक नहीं होता। अटैचमेंट भी आप इसमें वीडियो ऑडियो किसी भी टाइप का अटैच कर सकते हैं, या पीडीएफ फाइल। ऑटोमेटेड ईमेल, यानी अगर हम चाहें तो ऑटोमेटिक ईमेल का फंक्शन भी ले सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई पेपर वर्क जो हमारा यूज नहीं होता है, कोई इन्वायरमेंट को खतरा इससे नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की। तो टीसीपी और आईपी रेफर्स टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी रेफर्स टू इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो
इंटरनेट बीइंग ए पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, द डाटा इज ट्रांसमिटेड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉल पैकेट। तो फ्रेंड्स होता ऐसे है, जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन चाहे वो मेल के थ्रू भेजें या और किसी माध्यम से, तो क्या करता है उस डॉक्यूमेंट्स को या उस इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, उसको बोलते हैं पैकेट उन टुकड़ों को। और उसको क्या करता है टुकड़ों में भेजता है। लेकिन वो टुकड़े जैसे ही डेस्टिनेशन कंप्यूटर यानी जिस कंप्यूटर में हमने भेजे हैं उस कंप्यूटर पर जाते हैं, तब वो मर्ज हो जाते हैं और वो उस तरीके से हो जाते हैं जिस तरीके से हमने उनको भेजा था। यानी ऐसा लगता है कि भाई इन्हें कुछ चेंज हुआ ही नहीं, ये जैसे थे वैसे ही हैं। और ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क यानी पैकेट तोड़ता है उनको, ये टीसीपी और आईपी। द सॉफ्टवेयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल मेकिंग द इंटरनेट फंक्शन एफिशिएंटली इज टीसीपी और आईपी। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट के फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करता है उसका नाम होता है टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये कह रहा है टीसीपी डिवाइड करता है मैसेज को स्ट्रीम्स ऑफ पैकेटेड, छोटे छोटे पैकेट्स में, दैट आर सेंड एंड देन रीअसेंबल्ड इनटू द मैसेज एट देयर डेस्टिनेशन, जो पहुंचने पर असेंबल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। ये कह रहा है आईपी एड्रेस, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिस करता है ईच पैकेट को एंड रूट उनको देता है अक्रॉस द डिफरेंट नोड। यानी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा उनको एड्रेसिस का मतलब होता है एड्रेस बताएगा कि भाई तुम्हें ऐसे जाना है, इस कंप्यूटर में जाना है और तुम्हारे क्या क्या रूट होंगे, किस गेटवे के थ्रू होकर के जाना है। तो टीसीपी जो है गारंटी देता हमें दैट कि जो भी डाटा सेंड किया गया है वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर एज एट इट, जो हमने भेजा है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो जो हमारा यूज़र है उसको ऐसा लगता है कि भाई ये कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें सेम डाटा आ गया है, तो ऐसा अपीयर होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ कन्वेंशन यूज्ड टू पास पैकेट फ्रॉम वन होस्ट कंप्यूटर टू अनदर। तो अगर इट इज ये रिस्पॉन्सिबल है रूटिंग द पैकेट टू ए डिजायर्ड डेस्टिनेशन। तो जो भी हमारी डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उसको रूट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रेंड्स जो हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं वो 3 तरह के होते हैं और इसमें पहला है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, ये बहुत फेमस है, तो इसको देख लेते हैं। ये है वेब पेजेज आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू ए स्टैंडर्ड मेथड कोल्ड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो हमारे वेब पेजेज होते हैं, जो वेबसाइट पे जो पेज होते हैं ना, उनको वेब पेज बोलते हैं, जो बनाए हुए होते हैं HTML के थ्रू। तो कह रहा है जो HTML पेज इज ट्रांसमिटेड ओवर द वेबसाइट इन ए स्टैंडर्ड वे एंड फॉर्मेट नोन एज HTML। जो हमारे HTML वेब पेजेज होते हैं वो एक स्टैंडर्ड वे में और स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर रन करते हैं जिसका नाम है HTTP। तो कह रहा है दिस प्रोटोकॉल यूजेज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल टू मैनेज द वेब ट्रांसमिशन। ये कह रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है TCP और IP की मदद लेता है, उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करता है। मेल प्रोटोकॉल POP3 एंड SMTP। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर दूसरी तीसरी बार एग्जाम में आता है। इनमें से तीनों में से कोई ना कोई सा हर बार लगभग एग्जाम में आ ही जाता है। तो कहता है ईमेल रिक्वायर्स इट्स, ये एक्चुअली ईमेल के प्रोटोकॉल हैं जो POP3 और SMTP है ना, ये जो हमारी ईमेल होती है स्पेशली उनके लिए बनाए गए हैं। तो ईमेल रिक्वायर इट्स ओन सेट ऑफ प्रोटोकॉल एंड देयर आर ए वैरायटी बोथ फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ये कह रहा है कि ईमेल को अपना एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है और सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं। और जो हमारे मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल हैं जो ज़्यादातर यूज किए जाते हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको SMTP बोलते हैं। SMTP मेल को सेंड करने के लिए हैं। और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3, ये POP3 मेल को रिसीव करने के लिए होता है। तो कह रहा है इट इज़ नाउ वर्जन 3, तो इसको POP3 बोलते हैं। ईमेल क्लाइंट्स रिक्वायर एन एड्रेस
फॉर ए POP3 सर्वर बिफोर दे कैन रीड मेल। यानी अगर हम कोई भी मेल रीड करेंगे तो जो हमारा क्लाइंट, जो हमारा कंप्यूटर है, उस पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसका नाम होता है POP3, जिसके थ्रू हम मेल को रीड कर पाते हैं। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर मे और मे नॉट द सेम एड्रेस। ये कह रहा है कि अलग अलग एड्रेस भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। बोथ SMTP एंड POP3 यूज TCP, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं फॉर मैनेजिंग ट्रांसमिशन एंड डिलीवरी ऑफ मेल अक्रॉस द इंटरनेट। ये ट्रांसमिट करने के लिए, उसकी डिलीवरी करने के लिए TCP का उपयोग जो करते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से आप 2-3 बार रिवाइज कर लें। इन तीनों से 100% चांसेस रहते हैं एक आने के, या 2 भी आ जाते हैं। उसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है मेथड फॉर कॉपी करने के लिए फाइल्स को ओवर ए नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इट प्रोवाइड्स फॉर सम सिंपल फॉर्मेट मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स फॉर सम सिंपल फाइल मैनेजमेंट। तो ये फाइल मैनेजमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑन द कंटेंट ऑफ ए रिमोट कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स ये पहले, अब करंट में इसका यूज कम होता है। प्राइमरी यूज इज अपलोडिंग फाइल्स ऑन द वेबसाइट। अगर हम वेबसाइट पर फाइल अपलोड कर देते तो अब इसके ना कुछ की इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हैं, जैसे इसकी ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और इसकी बात करें तो देखो, मेल को सेंड करने के लिए SMTP, मेल को रिसीव करने के लिए POP3, और भाई ईमेल क्लाइंट्स रिक्वायर एन एड्रेस। और ये आप 2-3 पॉइंट इसमें याद कर लेंगे ना, और ये कि लास्ट वाला, तो आराम से आपके कवर हो जाएंगे। 3-4 पॉइंट लिख देंगे तो 100% आपको, अगर 4 नंबर का तो आपको 3 मार्क और 4 भी मिल सकते हैं। तो ये भी, ये क्या है, इट कैन आल्सो बी यूज फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम द वेब बट नाउ डाउनलोडिंग इज डन बाई HTTP। ये कह रहा है कि ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डाउनलोड करने के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन आजकल HTTP के थ्रू डाउनलोडिंग ज़्यादा होती है। साइट्स दैट हैव ए लॉट ऑफ डाउनलोडिंग विल ऑप्टन है। ये कह रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और जो भी URL हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का है तो उसके स्टार्टिंग में FTP यूज होता है HTTPS की जगह। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं IP एड्रेस। IP एड्रेस आपने देखा होगा किसी भी कंप्यूटर का, या कंप्यूटर को ट्रैक करने के लिए IP एड्रेस की जो है ज़रूरत होती है। IP एड्रेस भी काफ़ी रेलिवेंट है। तो कह रहा है द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट इंक्लूड्स, जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो नेम ऑफ द वेब सर्वर कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर ऑन विच वेबसाइट रिजाइड्स। द एड्रेस लुक्स लाइक, एड्रेस इस तरीके से कुछ हमारा दिखता है। और यूजर क्या करता है, द यूजर आइडेंटिफाई दिस होस्ट कंप्यूटर बाई ए नेम दैट इज ईजियर टू रिमेंबर दैन ए नंबर। ये कह रहा है कि यूजर होस्ट कंप्यूटर के नाम को याद कर लेता है नंबर याद करने की जगह। तो फ्रेंड्स होता ये है कि जो IP एड्रेस है, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो ये 32 डिजिट का होता है, यानी 32 बाइनरी डिजिट का, यानी कि 32 जीरो एंड वंस की फॉर्म में, यानी 01011010। तो इस तरीके से अगर 32 ये जब हो जाएंगे वो एक IP एड्रेस होगा। तो हम किसी भी, इम्पॉसिबल होता है ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा याद करना। अगर आपने कर भी लिया तो एक वेबसाइट का कर पाएंगे, सबका नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, देखा ना, एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ 32 डिजिट वंस एंड जीरोज बिकॉज इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर दिस मैनी बिट्स। तो इनको याद करना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए हमने क्या करा, हमने सेम एड्रेस को डॉटेड फॉर्म में रिटर्न कर दिया, यानी IP एड्रेस को इस तरीके से रिटर्न कर दिया 202 डॉटेड फॉर्म में 54, यानी ये अब 10 डिजिट का हो गया। नाउ IP एड्रेस इज 10 डिजिट 4 नंबर ग्रुप, इसमें 4 नंबर ग्रुप होंगे
रिप्रेजेंटेड इन ए डेसिमल फॉर्मेट सेपरेटेड बाय डॉट्स। तो इस तरीके से होंगे। तो अगर ये आता है तो आप ये एग्जांपल भी इस तरीके से इसमें दे करके आएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 यानी 15-20 मिनट की वीडियो और बनेगी इसमें। तो नोट्स लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके जो है कर सकते हैं आप डाउनलोड। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो में कोई डाउट हो कोई किसी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट मुझे कीजिए, मैं उसका आंसर आपको करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं भाई।